अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द ग्रीन जोन। आज का हमारा टॉपिक है सीमाफोर्स। A semaphore S is an integer variable that apart from initialization is accessible only through two standard atomic operations wait and signal। सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है जिसको अगर हम इनिशियलाइज कर दें मीन्स उसको कोई वैल्यू असाइन कर दें तो उसके बाद हम सिर्फ दो एटॉमिक ऑपरेशंस होते हैं जिनके थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं या इसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं और वो ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास वेट एंड सिग्नल। ठीक है, वेट को हम डिनोट करते हैं P से और सिग्नल को डिनोट करते हैं V से। अब यहाँ पे वेट ऑपरेशन और सिग्नल ऑपरेशन की स्ट्रक्चर दी गई है। क्या करते हैं कि जो वेट ऑपरेशन होता है हमेशा सीमाफोर की वैल्यू को डिक्रीज करता है और सिग्नल ऑपरेशन सीमाफोर की वैल्यू को इंक्रीज करता है। ठीक है, और यहाँ पे जब उसने वैल्यू को डिक्रीज करना होता है वेट ऑपरेशन ने, तो सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है कि अगर सीमाफोर की वैल्यू 0 से लेस देन होगी या इक्वल होगी तो उसको फिर कुछ ऑपरेशन होगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन जो फॉल्स होगी तो फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। Modifications to the integer value of the semaphore in the wait and signal operations must be executed invisibly मीन्स वो कह रहे हैं कि अगर आपने सीमाफोर की वैल्यू में मॉडिफिकेशन करनी है, मीन्स अगर आपने इसको वेट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है या सिग्नल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया कि आपने या तो वेट ऑपरेशन को कर सकते हो परफॉर्म या सिग्नल ऑपरेशन को। ठीक है, एट अ टाइम आप दोनों को परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ तो मीन्स आप सीमाफोर की वैल्यू को माइनस कर सकते हो या उसको प्लस कर सकते हो। अगर आपने उसको माइनस करना है तो फिर उसी वक्त उसको प्लस नहीं कर सकते, अगर आपने उसको प्लस करना है तो उसको माइनस नहीं कर सकते। और उसके लिए ये जो इसकी वाइल कंडीशन है इसको सेटिस्फाई होना भी ज़रूरी है। We can use the semaphores to deal with the n processes critical section problem। अब जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है उसके n प्रोसेसेस को के साथ डील करने के लिए हम सीमाफोर को यूज़ कर सकते हैं। द n प्रोसेसेस शेयर अ सीमाफोर म्यूटेक्स। अब जो n प्रोसेसेस होते हैं एक सीमाफोर को इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, जब वो कोई n प्रोसेसेस हों और एक सीमाफोर को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको हम म्यूटेक्स कहते हैं। म्यूटेक्स मतलब कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होती है कि जब कोई नंबर ऑफ प्रोसेसेस हों, ठीक है, और वो एक ही वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कहना है हमने कि ये म्यूटेक्स है। अब यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन अब क्या होता है, देखो आपने पीछे पढ़ा होगा, दोबारा फिर बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो हमारे पास एक कोड है, ठीक है, तो इसमें फर्ज कर लो कि कोड का ये सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन, इसमें कोई एक वेरिएबल है ऐसा जो शेयर्ड वेरिएबल है, मतलब कि n नंबर ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे, जो इनका रिसोर्स है। ठीक है, तो इसको क्या कहना है, ये क्रिटिकल सेक्शन है। तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर फर्ज कर लो कि यहाँ पे P1, P2, P3 तीन प्रोसेसेस हैं, तो P1 ने एंटर होना है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, और एंटर होने के बाद वो अपने रिसोर्स को यूज़ करेगा, और यूज़ करने के साथ क्या करेगा, पहले इसको लॉक कर देगा ताकि बाहर जो बैठे हुए हैं बाकी दो प्रोसेसेस P2 और P3 वो उसको अंदर आके एक्सेस ना कर सकें। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या करेगा, जब अपना काम कर लेगा, काम ख़त्म करने के बाद वो चला जाएगा और जब जाएगा तो फिर पहले उसको अनलॉक करेगा, मीन्स जो उसने पहले उसको लॉक किया होता है ना एक्सेस वेरिएबल को, ठीक है, शेयर्ड वेरिएबल को उसने लॉक किया था, तो पहले उसको अनलॉक करेगा ताकि जो बाहर वाले प्रोसेसेस हैं अंदर आएँ और आके अपना काम स्टार्ट कर लें, उसको यूज़ कर सकें, और साथ में एक सिग्नल भी छोड़ जाता है उनके लिए जिसके थ्रू उनको पता चल जाता है कि अब ये क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। अब इसके जो सीमाफोर है इसमें कुछ ना एक डिसएडवांटेज होता है बिजी वेटिंग का। बिजी वेटिंग का मतलब कि जब n नंबर ऑफ प्रोसेसेस बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनमें से उठ के एक आता है तो वो अपना काम स्टार्ट कर लेता है और उसका काम जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, वो उसने काम थोड़ा सा अपने काम को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना ज़्यादा, तो उसके लिए जो बाकी वाले प्रोसेसेस वो वेटिंग पे रहेंगे, तो उस कंडीशन को कहेंगे कि ये बिजी वेटिंग है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन को हम स्पिन लॉक भी कहते हैं। जो ऐसे सीमाफोर जो, ठीक है, ऐसे सीमाफोर जो डिफरेंट प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हों, ठीक है, और उनको यूज़ करते हुए एक डिसएडवांटेज पैदा, मतलब कि एक कंडीशन पैदा हो रही हो जिसको हम कहते हैं बिजी वेटिंग।
तो उसको क्या कहेंगे, स्पिन लॉक है। busy waiting waste CPU cycles that some other processes may be able to use productively. This type of semaphore is called spin lock. इस टाइप को क्या कहते हैं, स्पिन लॉक कहते हैं, कि जब सारे प्रोसेसेस वेट कर रहे हो और सिर्फ एक प्रोसेस सीपीयू को यूज कर रहा हो, तो उसको कहना है कि ये स्पिन लॉक कंडीशन हो गई है। अब ये सारा वही है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A process that is blocked waiting on a semaphore S should be restarted when some other processes executes a single operation. The process is restarted by a wake up operation which changes the process from the waiting state to the ready state. The process is then placed in the ready queue. वो कहते हैं कि जब जो प्रोसेसेस ब्लॉक्ड हैं, ठीक है, उनमें से सॉरी कहते कि एक जो प्रोसेस है वो काम कर रहा है और उसने वेरिएबल को कर दिया ब्लॉक्ड, एक्सेस वेरिएबल को, ताकि बाहर वाले इसको एक्सेस ना कर सकें, ठीक है। और जब वो चला जाता है तो जाते हुए एक सिग्नल छोड़ जाता है जिसको हम अवेक कहते हैं। वहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म होता है, उसको कहते हैं अवेक ऑपरेशन, ठीक है। उसके ये इससे पता चलता है कि अब क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, ठीक है। तो बाहर जो वेटिंग पे होती हैं प्रोसेसेस वो जाके इसको यूज़ कर लेते हैं। Each semaphore has an integer value and a list of processes. When a process must wait on a semaphore, it is added to the list of processes. मतलब कि हर जो प्रोसेस जो सीमाफोर होता है उसकी कोई इंटीजर वैल्यू होती है और उसके साथ उसके पास एक लिस्ट होती है प्रोसेसेस की जिन्होंने इस सीमाफोर को यूज़ करना होता है। तो अगर प्रोसेसेस ने सीमाफोर को यूज़ करना है तो वो एक लिस्ट में लग जाते हैं, एक लिस्ट के अंदर ऐड हो जाते हैं। इसलिए ये देखें, थोड़ा सा कोड दिया गया कि यहाँ पे वेट ऑपरेशन होगा, वो क्या करेगा, सीमाफोर की वैल्यू को डिक्रीज करेगा और कंडीशन चेक करेगा कि अगर सीमाफोर की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है तो उसको लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नल ऑपरेशन है, ये क्या करेगा, सीमाफोर की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा और चेक करेगा कंडीशन के अगर सीमाफोर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो फिर वो उसको लिस्ट से रिमूव कर देगा। और साथ में एक वेकअप ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा जिससे पता चल जाएगा कि जो पहले से एक वेरिएबल था वो प्रोसेस यूज़ कर रहा था उस वेरिएबल को, अब वो फ्री हो चुका है, वो चला गया और वेरिएबल फ्री हो चुका है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है? यू कैन यूज सेमाफोर्स टू सिंक्रोनाइज कोऑपरेशन process. Consider for example that you want to execute a statement B in PJ only after statement A has been executed. अब ये यहाँ स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो कब, B एग्जीक्यूट तब होगी जब P1 में पहले A एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं PJ will not be able to execute statement B until PI has executed its statement A and signal S. जब तक ये सिग्नल स्टेटमेंट A एग्जीक्यूट नहीं होगा और सिग्नल S एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये B जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम दी गई है कि इसमें बताया गया कि यहाँ पे एक 3 प्रोसेसेस हैं और यहाँ पे सीमाफोर 2 इंटीजर्स हैं हमारे पास B और A, ठीक है। दोनों को हमने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया और यहाँ पे कहा गया कि अब ये इसमें S1, S2, S3 एग्जीक्यूट होना है। और क्या होगा, S1 तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक P2 में S2 एग्जीक्यूट ना हो और S2 तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक P3 में S3 एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब कि तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक ये नहीं हो मतलब कि जब तक ये P1 में P2 में S2 एग्जीक्यूट नहीं होगा तो S1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह अगर ये इसमें ये S3 एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसको शायद डेडलॉक कहते हैं, ठीक है। वेटिंग पे रहेंगे तीनों ही। यहाँ पे सीमाफोर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सीमाफोर प्रोवाइड्स अ पावरफुल टूल फॉर एनफोर्सिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस। मतलब कि ये चाहता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ये बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करता है, ऐसा टूल फॉर्म करता है जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इन्फोर्स करता है।
अब the weight S and signal S operations are scattered among several processes, hence it is difficult to understand their effects. अब इनके जो effects हैं उनको understand करना थोड़ा सा difficult होता है क्योंकि ये दोनों जो operations होते हैं ये scattered होते हैं. Usage of semaphores must be correct in all processes. अब ये जो जितने भी हमने प्रोसेस करने हैं उसमें सीमाफोर को एक करेक्ट तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा. अगर इसको कोई भी बैड प्रोसेस को फेल हो जाए, ठीक है, तो फिर सारा जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, फेल हो जाएगा. अब डेडलॉक्स एंड स्टार्वेशन क्या होती हैं? A set of processes are said to be in a deadlock state if every process is waiting for an event that can be caused only by another process in the set. अब अगर के कुछ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, सॉरी एक सेट का एक प्रोसेसेस का एक सेट है और उस सेट में हर प्रोसेस वेट कर रहा है किसी इवेंट के अकर होने के लिए कि कोई इवेंट अकर हो और हम अपनी प्रोसेसिंग को स्टार्ट करें तो मीन्स वेटिंग पे रहते हैं, ठीक है. तो इस कंडीशन को कहना है ये डेडलॉक में है. तो इसकी रियल लाइफ में ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं कि एक ट्रैफिक डेडलॉक्स होते हैं और वन वे ब्रिज क्रॉसिंग होते हैं. अब स्टार्वेशन क्या होती है? यहाँ पे हमने डेडलॉक पर स्टार्वेशन क्या होती है? स्टार्वेशन इज इनफाइनाइट ब्लॉकिंग कॉज्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. अब क्या है कि अगर एक रिसोर्स क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया, ठीक है, तो वो अपना काम कर रहा है और उसने रिसोर्स वेरिएबल को लॉक कर दिया है, तो तब क्या होगा, बाकी जो बाहर वाले बैठे हैं प्रोसेसेस वो क्या होंगे, वो एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तक होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक ब्लॉक हो जाएंगे, वेट करते रहेंगे. तो उसको क्या करना है? स्टार्वेशन है. जब मतलब कि ज़्यादा टाइम के लिए उनको वेटिंग करनी पड़ती है तो फिर वो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्टार्वेशन में है. मतलब कि यहाँ पे P0 एक प्रोसेस और P1 प्रोसेस है. यहाँ पे अगर P0 को वेट मिल जाता है, ठीक है, सीमाफोर S ले लेता है. अब जो P0 और P1 है दोनों को ना सीमाफोर S और Q दोनों को चाहिए एट अ टाइम, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के लिए. लेकिन इसमें क्या होता है कि जो P0 है ना ये वेट S ले लेता है, तो इसके लिए इसको वेट करना पड़ता है वेट Q के लिए, ठीक है. और जब P1 वेट S ले लेता है तो इसको P0 को वेट जब P0 वेट S ले लेता है, ठीक है, उसको वेट करना पड़ता है Q के लिए. और जब ये Q ले लेता है तो उसको वेट करना पड़ता है S के लिए. इसी तरह अगर ये सिग्नल S ले लेता है तो उसको वेट करना पड़ता है सिग्नल Q के लिए, और अगर ये सिग्नल Q ले लेता है तो उसको वेट करना पड़ता है सिग्नल S के लिए. मतलब कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. तो ये क्या होगा, कोई भी अब ये इसके लिए वेट करता है कि ये को अपनी को प्रोसेसिंग करे तो मैं काम करूं, और ये इसके लिए वेट करता है कि ये प्रोसेसिंग करे तो मैं अपना काम करूं. तो इस तरह ना ये काम कर सकेगा ना ये काम कर सकेगा, इसलिए ये जो प्रोसेस होगा वो डेडलॉक में होगा. ये पिक्टोरिकली उन्होंने बताया हुआ है. देखो कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है और ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है. तो वो ये इसको चेक करता है जाके इसने अपना काम कर लिया या नहीं किया, क्योंकि इसने अगर काम करना है अपना तो फिर इसने करना है ना, और ये इसको जाके चेक करता है कि इसने अपना काम किया या नहीं किया. इसे ये देखो दोनों वेटिंग पे हैं, इसलिए कोई काम नहीं होगा इनका, ठीक है. वायलेशन ऑफ म्यूचुअल exclusion. In the following example, the principle of mutual exclusion is violated again the code structures are. अच्छा, अब ये देखो इसमें क्या है कि वायलेट हो रही कंडीशन. इसमें सिग्नल S है इसके पास, ठीक है, और ये वेट कर रहे हैं S के लिए, और इसके पास ये S का वेट कर रहा है, इसके पास सिग्नल S आ गया, ठीक है. तो बस ये आज का लेक्चर था हमारा. अगर आपको समझ आया और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है.